हेलो हेलो हेलो। माय नेम इज जितेंद्र चोपड़ा। आज हम लोग करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट जो है सेट्स। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9811773421 एंड यू आर ऑन जस्ट स्टडी क्लासेस। ठीक है, तो 11th क्लास का जो मैथ का पहला चैप्टर है वो है सेट्स। सेट्स कहते किसे हैं? क्वेश्चन तो ये है भैया, चैप्टर तो है 1.1 11th क्लास का मैथमेटिक्स का, है ना। तो सेट्स कहते किसे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी सी फॉर्मल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं सेट्स के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि सेट्स किसे कहते हैं। देखो, कोई भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या है सर? देखो, सेट्स का मतलब है जब भी किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी से भी, तो सबका आंसर सेम आना चाहिए। सबका आंसर सेम आना चाहिए, तभी वो सेट्स कहलाएगा, अदरवाइज वो सेट्स नहीं कहलाएगा। मैं बताता हूँ कैसे। आपने कभी हिंदी फिल्में देखी होंगी। हिंदी फिल्मों में जब लड़का लड़की को देखने जाता है तो लड़की आती है एक ट्रे लेकर। ट्रे में एक ट्रे होती है, एक केतली होती है, कुछ कप्स होते हैं, प्लेट्स होती है, फिर वो पूछती है चम्मच। तो जब हम चाय सेट की बात करते हैं, टी सेट की बात करते हैं, तो सब यही कहेंगे सर एक ट्रे होगी, 2-4 कप होंगे, कुछ प्लेटें होंगी, एक चम्मच होगा, एक शुगर पूछी जाएगी शुगर कितनी, बाद में वो दूध मिक्स करेंगे। तो सबका जनरली आंसर यही होगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड सेट, सबका आंसर यही होगा। अच्छा, ये बात समझ में आई। जिसका आंसर सेम है वो सेट्स है। कोई बोले पंखा, घरों में जो पंखा चलता है कैसे बताओगे? सर पंखे में एक रॉड होती है, 3 पंख होते हैं और एक मोटर होती है। सब ऐसे ही बोलेंगे, दिस इज द सेट। टीवी को भी सब ऐसे ही बोलेंगे सर, एक स्क्रीन होती है, एक ब्लैक सी उसमें आगे स्क्रीन होती है, उसको हम चलाते हैं, उसका एक रिमोट होता है, वो टाटा स्काई से या डीटीएच से कनेक्ट होता है, तो एक सेट है। सबका आंसर एक जैसा आया। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया मेरा फेवरेट हीरो क्या है, फेवरेट हीरो कौन सा है, तो आप कोई अजय देवगन कहेगा, कोई अभिषेक बच्चन कहेगा, कोई ऋतिक रोशन कहेगा, कोई आमिर खान कहेगा। तो सबका आंसर अलग अलग हो गया। तो ये सेट नहीं है। समझिए मेरी बात, सेट्स किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। तो जिसमें सबका आंसर सेम आ जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए, वो सेट्स है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई अगर मुझसे ये कहे एक साल में 12 महीने होते हैं, हाँ जी होते हैं, जे से स्टार्ट होने वाले महीने बताओ, जे से, तो सब यही कहेंगे सर जनवरी है, जून है, जुलाई है, ऐसे ही बोलेंगे ना। सबका आंसर यही आएगा। ये तो नहीं कहेगा कोई सर जनवरी है, जब कोई ये तो नहीं कहेगा सर सिर्फ जुलाई है। जे से स्टार्ट होने वाले महीने तो सबके लिए इक्वल ही रहेंगे। अगर सबके लिए इक्वल है तो वो सेट्स है, तो वो सेट्स है। समझिए मेरी बात। बाकी अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा कि कौन सा सेट्स है या कौन सा सेट्स नहीं है। देखते हैं क्या कहती है एक्सरसाइज 1.1। कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 1.1। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करो। देखो क्या कहता है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। पहला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अच्छा, लेटर जे से स्टार्ट होने वाला जिसका वो सेट है या नहीं है। जनवरी आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई नहीं आएगा। तो सबका आंसर यही होगा भाई। पूरी संसार में यही लोग बोलेंगे जैसे स्टार्ट होने वाला है, जैन, जुलाई, सबका आंसर सेम है। तो दिस इज सेट्स। ठीक है, ये हो गया सेट। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं क्या कहता है भाई। दूसरा पार्ट वो कहता है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। तो बताओ है या नहीं है भाई साहब। इसने एक चीज छोड़ दी इसमें। अगर वो ये कह देता ना कि अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड 10 मोस्ट, तो सही था, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड तो है नहीं। 10 मोस्ट राइटर मेरी नजर में मुंशी प्रेमचंद्र हो सकता है, महादेवी वर्मा हो सकती है, किसी और की नजर में कुछ और भी हो सकता है ना। हर एक की अपनी अपनी सोच है। हिंदुस्तान आजाद है, लोकतांत्रिक देश है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। किसी को महादेवी वर्मा पसंद नहीं है, किसी को सिर्फ मुंशी प्रेमचंद्र ही पसंद है, किसी को रिच एंड पुअर डैड का जो रोथर है वही पसंद है, और किसी को शिव गोयल ही पसंद है। समझ रहे हो ना। तो हर एक का अलग अलग हो सकता है आंसर। तो दिस इज नॉट सेट।
दिस इज नॉट सेट, ऐसे लिखो। समझे आप? क्या लॉजिक, क्या लॉजिक यही है कि सबका यूनिवर्सल आंसर एक ही आना चाहिए, तब तो वो ठीक है, नहीं तो वो गलत है। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं इसका। हाँ ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। भाई 11 की तो टीम होती है क्रिकेट की, मान गए, लेकिन बेस्ट कौन सी होगी? मैं तो कहूंगा इंडिया है। कोई बंदा कहेगा सर इंग्लैंड की है, कोई बंदा कहेगा ऑस्ट्रेलिया की है, जब रिंकी पोंटिंग खेलता था सर 3 बार वर्ल्ड कप जिता दिया उसने, इकट्ठा हैट्रिक कर दी। मैं कहूंगा नहीं भैया इंडिया है, नया नया धोनी आया था, उसने पहली बार में ही जिता दिया, पहली बार में तो खैर जब भी जिताया था जिता दिया। फिर कोई कहेगा नहीं सर कपिल देव वाली बेस्ट थी, उस वक्त देखो कपिल देव ने जिताया था। तो कोई ये भी कह सकता है सर इंग्लैंड भी तो जीता वर्ल्ड कप, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबके आंसर अलग अलग हैं। जब आंसर अलग अलग हैं तो वो सेट्स नहीं है। तो फिर लिखो दिस इज नॉट सेट। समझे? ये कॉन्सेप्ट है इसका। अगर सबका आंसर यूनिवर्सल आंसर सेम है, कोई कहे भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, भाई 1 2 3 4 पूरे संसार में पूछ लो यही कहेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड गो ऑन इंफिनिटी, है ना? तो सब यही कहेंगे, तो सबका आंसर सेम आ गया ना, तो वो सेट्स है। समझे? आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ करना था द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। हाँ तो ठीक है, ये सेट है। कैसे सर, कैसे? भाई साहब सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 2 3 4 अप टू 99, सबका आंसर यही आएगा। सबका आंसर यही आएगा भैया। कोई ये नहीं कह सकता कि नेचुरल नंबर में सर -1 2 3 डाल दो ना। तो दिस इज सेट, दिस इज सेट, दिस इज नॉट सेट, दिस इज नॉट सेट, दिस इज सेट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या कहता है। फिफ्थ पार्ट में कहां गया? फिफ्थ तो पहले बेटा सिक्स था, ये फोर्थ था, फिफ्थ था। बेस्ट वाली तो थर्ड था, फोर्थ वाला अच्छा हमने ये फिफ्थ कर दिया, फोर्थ छोड़ ही दिया। फोर्थ ये फिफ्थ था, ये फोर्थ है। फोर्थ क्या कह रहा है वो? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। भाई साहब इन योर क्लास, इन योर क्लास, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। एक देखो सेगमेंटेशन आ गया ना, एक क्लास में अब कोई भी टीचर आएगा वो कहेगा भाई साहब ये इसी क्लास के बच्चे हैं। स्कूल का दूसरा टीचर आएगा इंग्लिश वाला, वो कहेगा ये इसी क्लास के लड़के हैं। मैथ वाला आएगा तभी वो कहेगा इसी क्लास के लड़के हैं। साइंस वाला आएगा वो भी यही कहेगा ये सारे बच्चे इसी क्लास के हैं, पर्टिकुलर क्लास के सारे बच्चे। सबका आंसर सेम आएगा। पर्टिकुलर क्लास बोल देता तो ये दिस इज द सेट, दिस इज सेट। समझे आप? क्यों? अब सिक्स्थ करेंगे। कोई भी आ जाए, लड़के तो लड़के रहेंगे, उसी क्लास के रहेंगे, उसने लिखा है पर्टिकुलर क्लास का। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। हाँ भाई ये भी सेट है ना भाई साहब, ये भी सेट है। क्यों? क्योंकि उसने स्पेसिफिक कर दिया द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो भाई साहब मुंशी प्रेमचंद का तो अगर मैं ढूंढने लगूं, अगर मुझसे कोई पूछे कि कौन कौन से नॉवेल्स हैं, तो मैं बोलूंगा निर्मला है, एक दो और हैं, तो मैं सबका गूगल से सर्च करके निकाल लूंगा। अगर आप भी निकालोगे चेक करके, जैसे भी आपको याद हो, तो आंसर तो सबका सेम ही आया ना मुंशी प्रेमचंद का। अजय देवगन की कौन कौन सी फिल्म है, आंसर तो भाई साहब सबके सेम ही आएंगे, गूगल से सर्च करके निकाल लेंगे, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई। तो यस दिस इज सेट, दिस इज सेट। समझे आप? सेवंथ देखते हैं इसका। सेवंथ क्या कहता है भाई साहब वो? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ भाई साहब सेट है। ऑल इवन इंटीजर्स, भाई साहब ऑल इवन इंटीजर्स का मतलब क्या होगा? 2 0 2 4 6 8 एंड सो। तो भाई साहब किसी से भी पूछ लो यही बताएगा, कोई भी संसार में किसी से पूछ लो भाई साहब इवन नंबर कौन सा सेट ऑल इंटीजर्स नंबर, तो यही आएगा। किसी से भी पूछ लेना तो दिस इज सेट, दिस इज सेट। समझे? नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं, अगला करेंगे। 7 हो गए ना, 8वां करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इन दिस चैप्टर। तो सेट है भैया, क्यों दिस इज सेट? क्यों भाई? क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, किसी से भी पूछ लो, एनसीईआरटी की 11th क्लास की मैथ का 1.1 उठा के देख लो किसी भी बुक में,
वो सेट ही होगा ना, सब में क्वेश्चन तो सेम ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरी एनसीईआरटी की बुक में कोई क्वेश्चन है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में कोई क्वेश्चन है, अलग अलग तो नहीं होगा, सब में एक ही क्वेश्चन होगा ना। उसने स्पेसिफिक कर दिया इन ए पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर वर्ड आने से, इन पर्टिकुलर चैप्टर आने से हमारा आंसर हो गया ना सही। तो ये सेट बन गया, समझे। इसका 9th पार्ट देखो क्या कहना चाहता है भाई साहब 9th पार्ट में। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, द ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड सरकारी रिकॉर्ड की कोई बात नहीं हो रही है। एनिमल वर्ल्ड में सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा भाई? मुझे तो भाई छिपकली से भी डर लगता है, और किसी लड़की को चूहे से भी डर लगता है, कोई कॉकरोच से भी डर जाता है, ठीक है ना। तो ये सेट नहीं होगा, समझे क्या डिफरेंस क्या है, समझने की कोशिश करो। दिस इज नॉट सेट। हाँ, अगर वो ये कह देता एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, तो जो सरकारी डाटा होता है, जो भी हमारे देश का सबसे खतरनाक एनिमल होगा वो आता, फिर हम कहते हैं सेट है भाई, किसी भी सरकार से पूछ लो। लेकिन अभी इसने कहा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल, भाई मेरे लिए तो कुत्ता है भी डेंजरस है। मैं जब गली से निकलूंगा मुझे काट दिया तो, बंदर ने काट लिया तो, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है, तो दिस इज नॉट अ सेट। किसी को लड़की से तो डर नहीं लगता ना भाई। हाँ ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो सेट समझे क्या है? A well-defined object. The collection of well-defined object is called sets. ओके सर, समझ गए सर, इतनी भाषा तो हमें समझ में आ गई। अच्छा, वो कह रहा है एक सेट दे रखा हमें, दूसरे में, अच्छा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा साइन बनाओ, इधर भी एक ऐसा साइन बनाओ और इसमें लिखो लेट ए इक्वल टू सेट है, ये सेट का सिंबल है, ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जो अंदर होता है ना, दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं इस निशान को। दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। 1 2 3 4 5 6, तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट कितने हो गए? एलिमेंट्स ऑफ सेट 6 हो गए, है ना भाई साहब, 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, तो जो भी अंदर होगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब इसको समझने की कोशिश करो, देखते कैसे, इसको लिखते कैसे हैं। ये सेट को लिखने का तरीका हो गया अपना, ठीक है ना। कोई भी हमें एग्जाम में ऐसा ही एक सेट दिया होगा, ये सेट लिख के दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हम बना लेंगे, वो कैसे बनाते हैं वो बताता हूं अभी। अब वो कहता है सिंबल बताए गए हैं, कैसे सिंबल हैं। अच्छा, एप्रोप्रिएट और नॉट, देखो एक, अगर मैं इसका 4th एलिमेंट उठाऊं, 4 को उठाया, अगर मैं कह रहा हूं कि ये 4 जो है इज द पार्ट ऑफ द सेट, हाँ भाई सेट के अंदर तो है, जो भी इस डिब्बे के अंदर होगा दैट इज द पार्ट ऑफ द सेट। लेकिन ये सेट ए से बिलोंग करता है, ये कैसे शो करूं भाई मैं? तो इसको सिंबल जो होता है वो ऐसे शो होता है, दिस इज द सबसेट, सबसेट नहीं, दिस इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, तो इसको हम ऐसे ही शो करते हैं, ठीक है ना, समझिए आप। और इसमें ना ये सी नहीं होता, बेसिकली ई होता है। इसका मतलब ये होता है दिस बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 ए से बिलोंग करता है। इसमें 6 भी ए से बिलोंग करता है। अच्छा 7 नहीं है, तो 7 नहीं है ना, 7 ए से बिलोंग नहीं करता ना, तो इसमें ई लिखो, ऐसे क्रॉस कर दो, ठीक है। ये क्रॉस का साइन आपको बताएगा कि ये बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर मैंने बिलोंग में क्रॉस का साइन नहीं लगाया तो ये बिलोंग तो करता है, और अगर क्रॉस का साइन लगा दिया तो ये बिलोंग नहीं करता है। ये समझिए आप बात। जैसे अब इसका फिलिंग द ब्लैंक कह रहा है, ये देखो इसका फर्स्ट पार्ट कहता है फिलिंग द ब्लैंक में भरना है कि या क्या है, ये सेट 5 ए से बिलोंग करता है या नहीं करता। हाँ, सिंबल से करना है विद रिस्पेक्ट टू, हाँ तो करो भाई, ये 5 तो बिलोंग कर रहा है, ए से कर रहा है ना, ठीक है। सेकंड में क्या है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है बेटा, 8 फिलिंग द ब्लैंक्स ए कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं कर रहा सर, सेट्स में देखो ना, हमें तो देखना सेट में देखना है, सेट से बाहर कुछ नहीं देखना। एक बार शादी हो जाए, बीबी से के अलावा कोई नहीं होता, कोई गर्लफ्रेंड नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ बीबी देखी जाती है, समझ गए। इसी तरह जो हमें सेट दे दिया ना, सिर्फ सेट देखा जाएगा, ठीक है। सेट के अलावा कुछ नहीं देखना हमने, सर हमें नहीं पता, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम सिर्फ सेट देखेंगे, ठीक है। वो कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो हम मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट, हम सिर्फ सेट देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे सर, ठीक है बच्चे, सिर्फ सेट देखना है,
जीरो बिलोंग्स टू ए और नॉट। बताओ है क्या जीरो? नहीं है भैया, मेरे को तो दिख नहीं रहा। तुम कहते हो तो मान लेता हूं। हैं बताओ बताओ बताओ, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं। कैसे मान लूं सर? मैं तो नहीं मान रहा। जब जीरो लिखा ही नहीं तो क्यों मानूं? क्यों मानूं? नहीं मान रहे सर। हमने कब कहा मान रहे हैं भाई? इतना गुस्सा होने की क्या बात है? फोर्थ में क्या कह रहा हूं? 4 क्या बिलोंग करता है इसमें? भैया 4 है इसमें। है सर, है। तो इसको ऐसे लिखो। 5वां पार्ट देखो इसका। 5वां कहता है 2। क्या ये बिलोंग करता है 2 सेट से? हाँ भाई, 2 तो है सेट्स में। तो है, तो मैं क्या कर सकता हूं? है तो है, ई लिख दिया। 5वां हो गया ना, 6। 10 बताओ 10 बिलोंग करता है सेट में? है नहीं है? नहीं है तो ई लिखो और ऐसे क्रॉस करो, बात खत्म। समझे बात? हमने सेट्स लिखना सीख लिया। सेट्स को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। 2 ऐसे कॉलम बनाओ, ब्रैकेट क्लोज, है ना? ऐसे ब्रैकेट क्लोज करो और अंदर जो भी लिखना है लिख दो। दैट इज कॉल्ड सेट्स। और जो भी अंदर होगा ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स होते हैं। अच्छा, ये बिलोंग करता है या नहीं करता, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इसको। अच्छा, हमने रिप्रेजेंट करना भी सीख लिया सर। हमने सेट लिखना भी सीख लिया। अब क्या करें सर? सर अब अगले क्वेश्चन में जो होगा वो करेंगे। मैं क्या कह सकता हूं कि क्या करें, है ना भाई? जो अगले क्वेश्चन में होगा वो करेंगे। राइट द फॉलोइंग फॉर्म इन द रोस्टर फॉर्म। अच्छा 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 बेटा, अब देखो 2 चीजें होती हैं। ये जो हमने सेट्स लिखा था ना, इसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है। पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। पहले सेट बिल्डर फॉर्म समझो। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? आपको एक सेट दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। क्या लिखना होता है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या से याद करने का तरीका देखो। बिल्डर देखा है? बिल्डर जो मकान बनाता है घरों के, वो मकान को खड़ा करता है, एक एक चीज डिफाइन करता है। कैसे करता है ना? वो ये तो नहीं कहेगा कि भैया लिया 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 2 4 6 8, इसमें 40 बोरियां सीमेंट लगी हैं, 1000 बोरी ईट बदरपुर लगा है और 40 ईटें लगी है। ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना। वो कहेगा n इक्वल टू 2n, सेट्स इक्वल टू सॉरी a इक्वल टू 2n वेयर n डिफाइंस, वेयर n इक्वल टू 1 to 4, 1 to 4, ठीक है? वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखो n की कोई भी वैल्यू डालो। 1 डालोगे तो 2 आएगा, 2 डालोगे तो 4 आएगा, 3 डालोगे तो 6 आएगा, 4 डालोगे तो 8 आएगा, ठीक है? तो दिस जो पिक्चर आएगी ना a इक्वल टू 2n, दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द सेट बिल्डर फॉर्म वेयर n 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा और 1 के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन 5 से छोटा ही होगा क्योंकि 8 तक हमें वैल्यू चाहिए। ये समझे आप बात? ये बात समझे? सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे बिल्डर बनाता है ना चीजें, घर बनाता है, वैसे ही हमें भी ये फॉर्म बनानी है। क्या बनानी है? फॉर्म बनानी है कि किससे ये आंसर आया था। ये आंसर आया था भाई 2 a इक्वल टू 2n वेयर n 1 के या तो बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो बराबर वाले पिक्चर लेंगे तो n में 1 डालेंगे तो 2 आ जाएगा, n में 2 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, n में 3 डालेंगे तो 6 आ जाएगा, n में 4 डालेंगे तो 8 आ जाएगा। 5 डाल नहीं सकते क्योंकि 5 से छोटा हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमने ये पिक्चर साफ साफ बोल दी कि भैया n 5 से छोटा होगा, ठीक है ना? समझे मेरी बात? मैंने क्या किया? हाँ सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या कर रहे हो आप, तो समझो बेटा अच्छा ही कर रहा हूँ मेरे ख्याल से तो। अच्छा, अब हम क्वेश्चन समझेंगे। अब हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्या कहना चाहता है ये समझ में आई? सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आई? रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म भी अभी बता देते हैं भाई। सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्रेस करते हैं, चीजों को छोटा करके लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में बड़ा बड़ा के लिखते हैं, ठीक है? कहाँ गया? अरे ये रहा, कहाँ गया? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अच्छा लिखो भाई फिर, ठीक है? रोस्टर फॉर्म समझ में आई? फैला के चीजों को लिखेंगे और सेट बिल्डर फॉर्म में कंप्रेस करके लिखेंगे, छोटा करके लिखेंगे, बिल्डर की तरह छोटा। पहले क्या होता है, मकान गंदगी भरी होती है, बिल्डर इसको सुंदर बनाता है। हम भी सेट बिल्डर फॉर्म में चीजों को सुंदर बनाएंगे, ठीक है ना? रोस्टर फॉर्म में हम फैलाएंगे, साम्राज्य को बढ़ाएंगे। रोस्टर फॉर्म में रोस्ट करेंगे। रोस्ट क्या करेंगे? रोस्ट। वो कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। अच्छा, पहला क्वेश्चन है a इक्वल टू
सेट्स। मार्कर चेंज कर लो बच्चे में, कर लो सर। अपना क्या जा रहा है? हाँ अपना क्या जा रहा है भाई? इक्वल टू, अच्छा सेट्स में क्या कह रहा है? एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है भाई, मांगे इंटीजर है ना, हाँ इंटीजर एंड एक्स बड़ा है और इक्वल है -3 के और छोटा है 7 के। तो अपने को भाई ये लिखना है सेट फिल्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो -3 के तो बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी होगा और 7 से छोटा होगा। तो इसका आंसर देखो कैसे लिखोगे आप, सिंपल देखो, -3 लिखो, फिर -3 के बाद क्या आता है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक रुक जाओ, क्योंकि 7 से छोटा है एक्स, ये एक्स है बेटा, एक्स 7 से छोटा है। अगर इक्वल का साइन लिखा होता तो मैं 7 भी लिखता, समझ गए आप? -3 के साथ इसने इक्वल का साइन भी लिखा था तो मैंने -3 लिखा। अगर इक्वल का साइन ना लिखा होता तो मैं -3 से बड़े -2 से स्टार्ट करता। दिस इज अवर आंसर, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म। तो क्या सर ये सेट बिल्डर फॉर्म थी? हाँ जी भाई साहब, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म थी, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट समझने की कोशिश करो। x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज द नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 के नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5, बस 6 से तो छोटा ही चाहिए ना बेटा हमें। x इज एन इंटीजर और लेस देन 6 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 तो आएगा नहीं, छोटा चाहिए था ना 6 से, तो 5 तक ही आएंगे। समझ गए आप क्या किया मैंने? यही आंसर चेक करते हैं ना भाई, आंसर भी चेक कर लेने चाहिए कभी कभी। कहाँ है? हाँ ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? x इज द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अच्छा क्या कह रहा है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो भाई साहब सेट तो बना ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? देखो कैसे बनेगा। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर चाहिए हमें जिसका सम लेस देन 8 हो। तो 1 और 7 हो सकता है, एक तो 2 और 6 हो सकता है, 3 और 5 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, 5 और 3 हो सकता है, 6 और 2 हो सकता है, और 7 और 1 हो सकता है। समझे? ये हो सकते हैं क्या? ये सभी होंगे बेटा, क्यों नहीं होंगे? हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही तो चाहिए था हमें। हाँ यही है, लेकिन एक गलती करके बेटा हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कह रहा है सम ऑफ 8 कह रहा है। 0 इज आल्सो द नेचुरल नंबर। 0 भी तो बेटा नेचुरल नंबर में आता है या नहीं आता? होल नंबर में आता है। 0 भी नेचुरल नंबर में कहा गिना जाता है जब तक वो कहा ना जाए, जब तक वो कहा ना जाए तब तक वो नेचुरल नंबर में ही गिना जाता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात? नहीं समझे? अब देखो मैं इसका तरीका बताता हूं तुम्हें क्या करना होता है। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है। उसने कहा था सम ऑफ 2 डिजिट्स शुड बी 8, बट द डिजिट्स इज आल्सो द 2 डिजिट्स। डिजिट इज आल्सो द 2 डिजिट। 0 और 8 को आप 2 डिजिट पढ़ नहीं सकते हो। 8 को तो सिंगल डिजिट ही पढ़ा जाएगा, यूनिट प्लेस। तो इसको हटाना पड़ेगा आपको, आपको 8 0 रखना पड़ेगा, और इसमें भी कोमे हटाओ तभी तो बात बनेगी। 2 डिजिट तो तभी नंबर बनेगा भाई, 2 डिजिट का नंबर तो तभी बनेगा जब कोमे नहीं होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अब ये ठीक है हमारा आंसर, अब ये हमारा आंसर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। डी एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। अरे भाई साहब, एक्स इज द प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। तो भाई साहब 60 को तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं डिवाइड करता, 8 भी नहीं करता, 9 भी नहीं करता, 10 करता है, 11 नहीं करता, 12 करता, 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30। फिर कौन सा करता है सीधा 60। हाँ, तो इसमें से प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। 1, 2, 3 और 5 भी तो आएगा, 5 भी तो अपने आप से डिवाइड होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 5 आएगा। देखना आंसर यही है क्या? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, ये अपना आंसर आ गया, लेकिन एक चीज की कमी है इसमें। कमी ये है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, प्राइम नंबर जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, उसमें 1, 2, 3, 5 तो आता है, ठीक है, लेकिन एक इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमने बचपन से पढ़ा है कि प्राइम नंबर की लिस्ट में एक नहीं आता, और उसने कहा था प्राइम नंबर चाहिए। तो हमने कोशिश की पूरी वो लिखने की रोस्टर फॉर्म में कि अपने पास क्या क्या हो सकता है। अपने पास जो जो बना हमने लिख दिया, उसमें से प्राइम नंबर 2, 3, 5 ही है बेटा। एक इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक तो हमेशा एक से डिवाइड होगा ना। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का पांचवा करेंगे, इसी का 5th पार्ट करेंगे। 3 थे 4 थे, ये देख लेते हैं जो भी था। ओ यार, खो ही गया। मेरे ख्याल से इसका 5th पार्ट है। कहाँ है? 5th थर्ड का पार्ट। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री के इन्होंने लिखा है, इसमें लिखना है आपको रोस्टर फॉर्म में TRIGONOMETRY। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। अब अच्छा, रोस्टर फॉर्म में हमें सेट में लिखना है ना, तो एक चीज याद रखना, जब भी इन द फॉर्म ऑफ द सेट्स लिखा जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ द सेट्स लिखा जाएगा, तो जितने भी रिपीटेशन वाले ना वो हटा दो, हटा नहीं दो, एक ही बार लिखना है। टी हो गया, टी इधर भी था, हटा दो, दूसरी बार नहीं लिखना। आर था, आर हो गया। आई नहीं ना, लिखो फिर आई। जी भी लिखो। ओ भी एक ही बार लिखोगे। आगे एन हो गया, आई हो गया, जी हो गया, एन हो गया, एम हो गया, ई रह गया ना, ई लिखो और वाई लिखो, बस। दिस इज द सेट इन द फॉर्म ऑफ द रोस्टर। तो ये अपना आंसर हो गया, समझे? एक रिपीटेशन वाला कोई वर्ड नहीं आएगा जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिखे या सेट बिल्डर फॉर्म लिखे, इन द फॉर्म ऑफ द सेट्स। जब भी ये हम ब्रैकेट्स लगा लेते हैं ना, तो इसमें रिपीटेशन वाला कोई वर्ड नहीं आएगा भैया, ये बस याद रखना सेट्स में। बाकी तो सब ठीक है ना। एक बार शादी होगी तो होगी, फिर गर्लफ्रेंड का क्या काम। आगे बढ़ो। द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। BE, देख लो, स्पेलिंग नहीं वैसे लिखा करो, क्योंकि कई बार ना हम सोचते हैं सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कर देते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, इसमें लिखना है ना, तो B तो आएगा, B हो गया जी, फिर E आएगा, E इधर भी था ना, दोनों बार मैंने दोनों पे टिक लगा दिया कि दोबारा नहीं लिखूंगा भैया मैं E। टी भी हो गया, R, बस। दिस इज आवर आंसर, समझे? दिस इज आवर आंसर। तो ये हमने रोस्टर फॉर्म भी सीख ली है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अगली वीडियो में। अच्छा, ये वीडियो फर्स्ट ना हमारी वीडियो 1, ठीक है, अपलोड करते हुए मुझे ध्यान रहेगा। तो ये था सेट्स इंट्रोडक्शन एंड 1.1 11th क्लास का। ठीक है, आप लोग अब देखो बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो सीधा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो आप। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसकी फोटो क्लिक करो, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डाल दो, आपको सोल्यूशन मिलेगा, 100% मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो ठीक लगी हो, पसंद आई हो, तो वो क्या करते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम सब कुछ करें और इसी प्लेटफॉर्म पर करें, ताकि हमें बाहर फीस ना देनी पड़े, ठीक है ना। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फीस नहीं दे सकते, दे सकते हैं पर देना नहीं चाहते, और देनी भी नहीं चाहिए। अगर आजकल तो इतने साधन है, इतनी टेक्नोलॉजी है, और अगर कोई साथ देता है तो उसका साथ लेकर हमें अपना काम निकालना है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कभी भी मुझे व्हाट्सअप पे ड्रॉप कर सकते हो मैसेज, कोई इश्यू नहीं है। बस अब आप देखिए कीजिए, और कोई दिक्कत है तो करेंगे आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 से हम दूसरी वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय।